हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। स्टूडेंट मेरा जो ये नया वाला चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट यहाँ पे मैं जो जनरल एप्टीट्यूड है उस पे मैं HCF, LCM देन नंबर सिस्टम पे काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। तो यहाँ पे जो iTab आ रहा है यहाँ पे जाके मेरी वीडियोस को आप देख लीजिए। और स्टूडेंट आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है परम्यूटेशन पढ़ाने वाला हूं। और ये जो टॉपिक है क्लास 11th में आप पढ़ते हैं, पर इस पे जनरल एप्टीट्यूड पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो जब आपका प्लेसमेंट रहे होता है तब इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो मैं आज आपके सामने कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूं कि परम्यूटेशन होता क्या है। तो स्टूडेंट मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं कि परम्यूटेशन का मतलब होता क्या है यहाँ पे। तो परम्यूटेशन का सीधा सीधा मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स या अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स। अब इस देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये परम्यूटेशन होता क्या है। सो एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, फिर मैं आपके सामने डेफिनेशन पे आऊंगा। सो एग्जांपल यहां पे ये है कि अगर आपके पास A, B और C ये 3 पर्सन है। अब इन 3 पर्सन को आपको अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं? क्लियर है? आप क्या करेंगे? A को यहां रखेंगे, B और C ये ले लेंगे। फर्स्ट अरेंजमेंट ये हो जाएगा। सेकेंड अरेंजमेंट क्या होगा स्टूडेंट? A यहां रहने दिया, C यहां आ गया और B यहां आ गया, दैट इज कॉल्ड सेकेंड अरेंजमेंट। स्टूडेंट हमने ए को फर्स्ट में रखा था, अब ए को बी बीच में रख दें, है ना, और बी यहाँ आ जाए और सी यहाँ आ जाए, दैट इज कॉल्ड थर्ड अरेंजमेंट। स्टूडेंट क्या करेंगे? यहाँ पे सी यहाँ आ जाए, ए यहाँ आ जाए और बी यहाँ आ जाए, क्लियर, दैट इज फोर्थ अरेंजमेंट। स्टूडेंट हम क्या करेंगे? हम ए लास्ट में ले लेंगे, फिर यहाँ ले लेंगे बी और सी, ये हमारे पास फिफ्थ अरेंजमेंट होगा। देन स्टूडेंट यहाँ पे ए एज इट इज रहने दीजिए, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी एंड बी। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने अरेंजमेंट हो रहे हैं? 6 अरेंजमेंट हो रहे हैं। पर स्टूडेंट ये तो 3 लेटर था तो हमने फटाफट कर लिया। पर स्टूडेंट ऐसे ही हमारे पास 3 से ज्यादा लेटर, जैसे मैं आपसे बोलूँगी 10 लेटर्स दे रखे और आपसे बोले कि इसको कितने तरीके से हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, कितने वर्ड्स बना सकते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे परम्यूटेशन का कंसेप्ट लगता है। स्टूडेंट परम्यूटेशन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है NPR, राइट। एन मतलब जो नंबर जिनको हम अरेंज करना चाह रहे हैं और आर है ना, लाइक उन नंबर से कितने नंबर को हम अरेंज करना चाह रहे हैं, राइट। तो ये फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। पर स्टूडेंट मैं आपको ट्रिक बताऊंगा आपको, और एग्जाम में ट्रिक से ही करना है, ये कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। पर मैं आपको जैसे इस क्वेश्चन को एक बार फार्मूले से भी समझा देता हूं, फिर अपन ट्रिक से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन था आपके पास, राइट। कितने नंबर है? 3 नंबर है, 3 मतलब लेटर्स है, और 3 लेटर्स को में से कितने लेटर को हम अरेंज करना चाह रहे हैं? 3 लेटर को अरेंज करना चाह रहे हैं, तो आंसर आएगा 3p3। देन इस फार्मूले में आप अप्लाई करोगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा? n की जगह 3 रखेंगे और n की जगह 3 और r की जगह 3 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, 3p3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 3 को 3 बार उल्टा लिख दीजिए। 3 को 3 बार उल्टा करने तो क्या आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इसका आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू 6। ये इसका आंसर आएगा। अगर आपसे पूछे, ये तो इसका देखो 6 अरेंजमेंट ही आ रहे हैं, राइट। अगर आपसे ये पूछे कि भैया 3p2 की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो? 3p2 मतलब क्या होगा? 3 को 2 बार उल्टा लिखना, है ना, दैट इज इक्वल टू 6 इज द आंसर, राइट। अगर आपसे बोला जाए कि 3 को यहां पे 3p1 की वैल्यू निकालो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पे हम इसकी क्या निकालते हैं? वैल्यू निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला। अगर आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि सर आपने ये जो बताया, बताओ इस फार्मूले से बताओ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल देख लीजिए। यहां पे क्या करेंगे हम? ये आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा? 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट। ठीक है ना, देखो 3 फैक्टोरियल आंसर आ रहा, दैट इज इक्वल टू अगेन 6, 3 इंटू 2, क्लियर है। तो इस तरीके से इसका हम आंसर निकालते हैं, राइट। तो ये तो मैंने आपको भी समझाया। अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि जैसे अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया, राइट, कि 3 लेटर थे और 3 में से हमें 3 को ही लेके अरेंज करना है। अब बात करते हैं कि 3 में से हम कोई 2 लेटर लें, क्लियर है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये 3 लेटर है, राइट। इनमें से कोई 2 लेटर लेके हम अरेंज करें तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे क्या ले लें, यहाँ पे 3 में से 2 लेना चाह रहे हैं, 2 लेटर को हम लेके अरेंज करना चाह रहे हैं, राइट। तो 3 में से देखो एक आ सकता है AB, राइट, एक आ सकता है AC, ठीक है जी, क्लियर है। फिर हमारे पास क्या आ सकता है? ओके, ये हमारे पास अरेंजमेंट होगा। देन स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा? अगर हम यहां पे ले रहे हैं तो नेक्स्ट हम लेंगे, यहां पे क्या लेंगे? BC एंड AB, BA, एक्चुअली इसको BA लिखेंगे, है ना। देखो यहां पे AB और BA 2 अलग अलग काउंट होगा, क्लियर है, ये ध्यान देना, क्योंकि यहां पे जो सीक्वेंस है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। इसी टाइप से हम बात करेंगे यहाँ पे BC, B और C यहाँ पे ले लिया ना, B और C तो ले लिया, और एक हमने यहाँ एक्चुअली थोड़ा सा मैं वापस आपको बता देता हूँ, एक मिनट वापस थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे देखो AB लेंगे, देन यहाँ पे क्या लेंगे? हम AC लेंगे, क्लियर है। फिर हम लेंगे यहाँ पे BA एंड देन लेंगे हम CA,
क्लियर है, इसका जस्ट उल्टा ले लिया है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या लेंगे, अब आपके पास ये हो गया, देन आप ले लो यहाँ पे बी सी, देन ले लो आप सी बी। क्लियर है, तो ये हमारे पास टोटल कितने अरेंजमेंट हो बच्चे, देखो 3p2, 3 लेटर में, 3 में से 2 लेटर लिए और इसको अरेंज करने का तरीका कितना होगा, ये होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में बड़ा कंफ्यूज रहता है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन मैं एक सेकंड में दूर करने की कोशिश करूंगा, एंड देन जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद वाली जो क्लास होगी उसमें मैं कॉम्बिनेशन आपको समझाऊंगा। बट एक एग्जांपल लेते हैं, राइट, उस एग्जांपल से हम कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है, स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं कॉम्बिनेशन के बारे में, राइट। सो कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास इसका फार्मूला होता है एनसीआर, राइट। ये फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये हमारे पास फार्मूला होता है एनसीआर का। इसमें ये फार्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा, ट्रिक भी काम करेंगे। ये तो जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसलिए आपको फार्मूला बता रहा हूँ, नहीं तो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर आप तो फार्मूला बता ही नहीं रहे हो, सीधा क्वेश्चन करा रहे हो ना। सो इस वजह से मैं आपको फार्मूला भी बता देता हूँ, राइट। अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था परमुटेशन, क्लियर है ना। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन। कोई आपसे ये बोले कि ये ए बी सी 3 लेटर है, राइट, इसमें से कोई 2 लेटर को आपको चूज करना है। देखो कॉम्बिनेशन में हमेशा चूज करना होता है, परमुटेशन में हमेशा क्या करना होता है, चूज करके अरेंज करना होता है। क्लियर है, तो यहां पे हमें चूज करना है, राइट। तो यहां पे कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, देखो ए बी। अब देखो इसमें फर्क क्या है, अल्टीमेटली अरेंजमेंट ही रहेंगे, पर हमारे पास जो ए बी और बी है इसको हम एक ही काउंट करेंगे, राइट। फिर ए सी और बी सी को हम एक ही काउंट करेंगे, राइट, मतलब ए सी और सी ए, सॉरी सी ए कहां गया, ये रहेगा है ना, ये दोनों एक ही होंगे। क्लियर है, तो हमारे पास ये ए सी आ जाएगा, देन सी बी और बी सी एक ही काउंट होगा, तो यहां पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि यहां पे जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर सीक्वेंस का फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ए बी चाहे बी सी एक ही काउंट होगा, पर कॉम्बिनेशन में एक ही काउंट होता है, पर परमुटेशन में इसको हम 2 तरीके से काउंट करेंगे, क्योंकि वहां पे क्रम का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रूल होता है ए बी और बी ए 2 अलग अलग काउंट होंगे परमुटेशन के अंदर, और कॉम्बिनेशन में इसको हम एक ही काउंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी को अरेंज करते हैं तो वहां पे परमुटेशन का कंसेप्ट लगता है, और जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगता है। कॉम्बिनेशन की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, बस जैसे एक इंट्रोडक्शन था इसलिए मैंने आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश करी कि व्हाट इज बिग डिफरेंस बिटवीन द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द परमुटेशन। क्या होता है, द ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट व्हिच कैन बी मेड बाय द टेकिंग सम ऑफ ऑल द गिवन थिंग्स और ऑब्जेक्ट एट द टाइम इज कॉल्ड अ permutation, right, arrangement of the things, right. The symbolically it is denoted by NPR and the formula of this is n factorial upon n minus r factorial, ये इसका फार्मूला होता है, राइट। और यहां मैंने समझा रखा है कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। इस वीडियो क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा मैं आपका, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पे मैं कोई फार्मूला नहीं बताने वाला हूं, चलो फार्मूला भी बता दूंगा, आपकी मन की इच्छा है कि नहीं सर फार्मूले से भी बताओ और बिना फार्मूले से बताओ। तो स्टूडेंट देखिए आप, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द थिंग्स विद द डिजिट दिस। आपको यहां पे हमारे पास दे रखा है 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, 9 दे रखा है, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। यहां पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट ये रिपीटेड वाला और नॉन रिपीटेड मतलब नॉन रिपीटेड वाला और रिपीटेड वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं, जस्ट 2 मिनट के लिए ज्ञान दूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर ज्ञान देता हूं, राइट। अब आप बात करते हैं यहां पे क्या बोल रहा है कि कोई नंबर यहां पे क्या करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट हमारे पास यहां पे कितने डिजिट बनाना, 5 डिजिट बनाना, 1 2 3 4 और 5। क्लियर है, 5 डिजिट का नंबर बनाना और नंबर यहां से लेना है। स्टूडेंट मेरी बात समझने की कोशिश करना कि हमें यहां पे एक नंबर को एक ही बार लेना है, रिपीट नहीं करना है, राइट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, तो जो फर्स्ट पोजीशन है उसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं भाई, यहां पे 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। इसका मतलब यहां पे कितने ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पास, 5। अब इन पांचों में से किसी एक नंबर को हमने यहां डाल दिया। अब स्टूडेंट हमारे पास कितने नंबर बचे, अब 4 नंबर बचे, क्योंकि एक तो हमने फिल कर दिया, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकता इसको। तो स्टूडेंट इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं हम, 4 तरीके से फिल कर सकते हैं, राइट। अब हमने एक नंबर यहां और फिक्स कर दिया, अब बचे कितने हमारे पास, 3 नंबर। स्टूडेंट इसको 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, है ना। स्टूडेंट अब हमारे पास कितने बचे यहां पे, 2 नंबर। अब कितने बचे हमारे पास, 1 नंबर। सो ये हमारा आंसर आएगा, दैट इज कॉल्ड 5 फैक्टोरियल एंड द वैल्यू ऑफ दिस 5 फैक्टोरियल इज 120 इज द आंसर। आप बोलोगे नहीं सर आप तो फार्मूले से बताओ, अरे मेरे भाई 5 है और 5 में से 5 नंबर को ही अरेंज करना है। मैंने आपको बताया था 5p5 मतलब 5 को 5 बार उल्टा लिख दो, 5 को 5 बार उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 5 4 3 2 1। भैया आंसर वो का वो ही आने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। आप बोलोगे नहीं नहीं सर ये तो फार्मूले से बताओ, सर फार्मूला ये थोड़ी होता। अरे भैया फार्मूला क्या होता है हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस
आर फैक्टोरियल भैया एनपीआर का फार्मूला होता है। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 फैक्टोरियल, आर की वैल्यू कितनी 5 फैक्टोरियल 5, तो 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। आंसर यही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं कि सर आपने बोला ये रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर हमें ये बोल दिया जाए कि डिजिट रिपीट कर रहा है तो सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो समझने की कोशिश करना। अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि डिजिट रिपीट कर जाए तो भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 अब स्टूडेंट डिजिट रिपीट कर जाए इसका मतलब जो नंबर यहां आ रहा है वो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। पिछले वाले कंसेप्ट में ऐसा नहीं था। पिछले वाले कंसेप्ट में जो नंबर यहां आ गया वो यहां नहीं आना चाहिए, राइट, बिकॉज नंबर डिजिट यहां पे रिपीट नहीं करना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं यहां पे कि जब रिपीट वाला हो तो क्या करेंगे भैया। ये 5 डिजिट है, इन 5 में से यहां पे 5 कोई भी आ सकता है। क्योंकि डिजिट रिपीट कर रहा है तो वापस 5 आ सकता है, यहां पे वापस 5 आ सकता है, वापस 5 आ सकता है और वापस 5, क्योंकि 5 डिजिट नंबर बनाना है, राइट। इधर भी 5 आ सकता है, ये भी 5 आ सकता है, ये भी 5, क्योंकि 5 बार है ना। अगर 6 डिजिट होता तो हम 5 इंटू और करते, राइट। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 पावर 5। भैया यहां पे परमोटेशन का कंसेप्ट नहीं लगेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहां पे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है आपको आराम से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट दिस। इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि 0 2 4 6 8 और आपको यहां पे क्या करना है 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो देखो स्टूडेंट क्या करेंगे 1 2 3 4 और 5। स्टूडेंट यहां पे आपको ये नहीं बोला गया है कि कोई भी डिजिट यहां पे रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा। जब ऐसा नहीं बोला जाए इसका मतलब हम ये करेंगे यहां पे कि डिजिट यहां पे रिपीट नहीं करेगा। क्लियर है। जब भी ऐसा बोला जाए तो यहां पे क्या करना है, यहां पे हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट दिस। तो आपको यहां पे मतलब रिपीट नहीं करने वाला आंसर निकालना, राइट, कि जो भी डिजिट है वो रिपीट नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो खैर स्टूडेंट यहां पे देखिए, क्योंकि हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है तो 5 डिजिट नंबर में एक कंसेप्ट होता है स्टूडेंट। देखो 5 डिजिट का मतलब ये होता है कि आगे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आगे यहां 0 आ गया तो फिर तो ये 4 डिजिट रह जाएगा। क्लियर है। तो ये 0 यहां आगे नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जो फर्स्ट पोजीशन है उस फर्स्ट पोजीशन में हमारे पास 5 ऑप्शन है, पर भैया हम सिर्फ 4 ऑप्शन ही रख सकते हैं, 5वां नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 अगर आ गया तो वो 4 डिजिट हो जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पे ये 4 तरीके से इसको हम फिल कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। पर 0 अब यहां आ सकता है, क्योंकि यहां अगर आ गया तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पर फर्स्ट नंबर पे देखो मेरी बात सुनो, अगर यहां 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, भैया ये अब 0 अगर आ गया तो ये 4 डिजिट नंबर कहलाएगा, ये 5 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा। समझ रहे हो। इसलिए यहां पे क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर क्या कितने तरीके से भर सकते हैं हम 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। पर अब ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में एक नंबर तो हमारे पास फिक्स हो गया। मान लीजिए इन चारों में से एक नंबर फिक्स हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन कितने बचे, अब 0 भी आ सकता है, इन चारों में से कोई 3 आ सकता है। तो यहां पे कितने तरीके हो जाएंगे 4। अब स्टूडेंट 4 हो गया तो अब एक नंबर यहां फिक्स हो गया था। अब यहां आ सकता है 3, यहां आ सकता है 2 और यहां आ सकता है 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट यहां पे 6 24 और 24 और 4 कितना आएगा स्टूडेंट यहां पे हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे 96। क्लियर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अब एक एग्जांपल वो देना चाहता हूं मैं आप सभी को स्टूडेंट। कभी कभी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, कैसे पूछ लिया जाए कि इवन डिजिट वाला नंबर। तो इवन डिजिट नंबर वाला, चलो इसके अगला वाला क्वेश्चन इवन वाला, ये तो एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे, है ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म। एक बार ये 5 डिजिट वाला और समझ लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो इवन वाला समझाऊंगा। इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 डिजिट नंबर बनाने हैं आपको, राइट। कितने डिजिट बनाना है 5 डिजिट नंबर बनाना, राइट। तो 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब हमारे पास ऑप्शन कितना है 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 नंबर्स है, राइट। 7 डिजिट है, उससे अपने को 5 डिजिट नंबर बनाना है। पर भैया फर्स्ट पोजीशन है, इस पे 0 नहीं आना चाहिए, है ना। अगर 0 आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसको 6 तरीके से हम यहां पे क्या कर सकते हैं फील कर सकते हैं, राइट। पर भैया अब तो यहां आ सकता है, यहां तो 0 आ सकता है। इसका मतलब एक नंबर फिल कर दिया इन 6 में से, तो अब बचे हमारे पास कितने हैं 5 और एक ये 0 और हो जाएगा तो 6। मतलब इसको भी हम 6 तरीके से भर सकते हैं। इसमें ये हमारे पास क्या होगा 5, अब ये हो जाएगा 4 और अब ये हो जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि एक एक नंबर कम करते जाएंगे, नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहिए। क्लियर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 36 एंड देन यहाँ पे आएगा 20 एंड दिस इज
20 इंटू 60, राइट। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0, 6, देन 3 एंड 18, देन 2160। सो दिस इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो इस तरीके से यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 3 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मतलब हमें यहाँ पे एंड 6 आपको ये दे रखा है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पे 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। तो स्टूडेंट 3 डिजिट इवन नंबर बनाना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन की ट्रिक समझने की आवश्यकता है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 पोजीशन बनाएंगे। एक तो ये बनाएंगे या फिर हमारे पास एक पोजीशन ये भी हो सकती है। स्टूडेंट मैंने बोला कि इवन नंबर होना चाहिए, और अगर इवन नंबर है तो लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, मतलब ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। ये चारों डिजिट लास्ट में होंगे, या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। पर स्टूडेंट देखो यहां पे, अगर यहां पे लास्ट में 0 फिक्स कर दें, हम लास्ट में क्या कर दें, हम 0 फिक्स कर दें, लास्ट में हम 0 फिक्स कर दें, क्लियर है। तो हम अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, अब हमारे पास ऑप्शन बचे, क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया है ना। तो अब हमारे पास नंबर कितने बचे, एक नंबर बचा। अब टोटल 6 ऑप्शन बचे, यहां 6 आ सकता है, और यहां पे कितने ऑप्शन आ सकते हैं हमारे, 5, राइट। और ये तो हमारे पास चूंकि 0 फिक्स कर दिया, तो ये 0 फिक्स करने के कितने तरीके थे, 1 थे, राइट। तो ये टोटल तरीके कितने हुए हमारे पास, 30, क्लियर है। इसमें ऐसा नहीं कि 0 से मल्टीप्लाई कर देना, अरे 0 एक तरीका था कि हम लास्ट में या 0 रखे, इसलिए इसको इनटू 1 करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0 से मल्टीप्लाई मत कर देना, नहीं तो लफड़ा पड़ जाएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं, अब स्टूडेंट 0 लास्ट में फिक्स था तो टेंशन वाली बात नहीं थी। पर अगर यहां पे लास्ट पोजीशन पे कौन आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, भाई ये तीनों में से एक आ सकता है, क्लियर। या तो 2 आएगा या 4 आएगा, क्योंकि 0 तो हमने फिक्स कर लिया। इवन नंबर के लिए एक कंडीशन और ये भी हो सकती है, तो भैया ये 3 तरीके से भर सकते हैं हम इसको, क्लियर है। पर स्टूडेंट एक कंडीशन और है यहां पे, और वो कंडीशन समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है, कंडीशन और है, और वो कंडीशन ये कि जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पे 0 नहीं आना चाहिए। अब फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब हमारे पास अब तरीके कितने बचे यहां पे, अब हमारे पास तरीके कितने बचे, चूंकि यहां पे एक नंबर हमने ले लिया और लास्ट में 0 नहीं आ सकता। अब हमारे पास नंबर कितने बचे, 5, चूंकि एक नंबर तो हम ले चुके हैं, इन तीनों में से कोई एक नंबर आएगा और 0 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, क्लियर है। अब स्टूडेंट देखो 5 यहां आ गया, राइट, मतलब एक नंबर यहां आ गया, एक नंबर यहां आ गया, क्लियर है, 2 नंबर आ गए, तो ये टोटल कितने नंबर थे, 7 थे, है ना। अरे 0, 1, 2, 3, 4 कितने नंबर है, ये टोटल 7 नंबर है। कितने नंबर है भैया, 7 नंबर है, राइट। अब 7 नंबर में से एक नंबर यहां आ गया, एक नंबर यहां आ गया, अब कितने बचे हमारे पास, 5, और भैया 0 आ सकता है बीच में, राइट। तो इसको कितने तरीके से हम फिल कर सकते हैं, यहां पे 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट यहां पे कितना आएगा, प्लस कितना आएगा, 25 और 75। तो हमारे पास जो टोटल तरीके आएंगे वो कितने आएंगे, 105 आएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं फिर से आपको ज्ञान दे देता हूं कि हमारे पास जब भी ऐसा बोला जाए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से आप इवन डिजिट बनाना है, तो इवन में 0 भी आता है, 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है। स्टूडेंट 0 वालों को अलग सॉल्व करेंगे और 3, 4, 6 वाले को अलग सॉल्व करेंगे। 0 अगर यहां फिक्स हो गया, इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता है, तो फर्स्ट पोजीशन पे 6 तरीके से भर सकते हैं, सेकंड वाले को 5 तरीके से भर सकते हैं। तो ये 30 तरीके होंगे हमारे पास। और अगर बाई चांस हमारे पास 0 अब यहां पीछे नहीं आ रहा है, इसका मतलब पीछे कौन आएगा, 2, 4, 6 आएगा, 3 तरीके से भर सकते हैं। पर स्टूडेंट फ्रंट में 0 नहीं आ सकता है, तो चूंकि हम यहाँ पे 2 और 4 और 6 हम ले चुके हैं, इसमें से कोई एक नंबर लिए, मतलब मान लीजिए कि ये नंबर आ गया। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे हैं, हमारे पास टोटल ऑप्शन बचे ये, पर भैया हम 5 तरीके से इस फर्स्ट को भर सकते हैं, क्योंकि 0 तो हम ले नहीं सकते, राइट। तो ये आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास मान लीजिए कोई ये नंबर, मान लीजिए 5 नंबर यहाँ आ गया, राइट। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, 5 बचे, अब ये 0 बीच में आ सकता है, राइट। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन वो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 800 and less than 4000 can be made with the digit of 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. No number occurring more than once in the same number. स्टूडेंट कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहिए, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं क्या आएगा, 800 से एक हमारे पास आएगा 99999 तक आएगा, राइट। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 800 है ना, तो 801 से लेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्या लेंगे हम यहाँ पे 801 से लेंगे, क्योंकि 800 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 800 से बड़ा लेंगे, तो सुनिए यहाँ पे क्या आएगा, ये 801 आएगा, क्योंकि 800 तो हम काउंट नहीं कर सकते, क्लियर है। खैर अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1000 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 399 तक, क्लियर है। कहाँ तक जाएगा, ये 399 तक, क्या ये हमारे पास नंबर बनाना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर है और ये हमारे पास 4 डिजिट नंबर है। बोल रहा है यहाँ पे कि 800 से लेके
4000 तक के बीच में नंबर बनाने, राइट। तो सबसे पहले हम 3 डिजिट नंबर चेक करते हैं कि यहां से देखिए यहां तक कितने नंबर हमारे पास बन सकते हैं, राइट। तो 3 डिजिट नंबर क्या हो सकता है स्टूडेंट, देखो जब भी हम बात करेंगे 800 से लेके 999 तक, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या आ सकता है, या तो 8 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। इन दोनों में से कोई एक फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, क्लियर है। तो इसका मतलब इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं हम, टू तरीके से फिल कर सकते हैं, 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स को हमने 2 तरीके से फिल कर दिया, क्लियर है। अब हमारे पास टोटल कितने नंबर बचे हैं, मतलब चूंकि इन दोनों में से कोई एक आएगा, राइट। अब हमारे पास कितने नंबर है टोटल, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8 नंबर है, 8 में से एक नंबर हमने यहाँ फिल कर दिया। अब हमारे पास कितने बचे, चूंकि 8 है, अब हमारे पास कितने बचे 7, देन हमारे पास कितना आएगा 6, राइट। तो इतने तरीके से यहाँ पे 800 से 999 तक हमारे पास नंबर आएंगे। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, देखो यहाँ पे 14 × 6 है ना, या फिर आप यहाँ देखें 42 देन 84, यहाँ पे हमारा कितने तरीके से आएंगे, 84 आएंगे, राइट। अब बात करते हैं इसकी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 4 डिजिट नंबर है। अब स्टूडेंट 4 डिजिट नंबर के अंदर हमारे पास क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है। 3 नंबर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं, क्लियर है। कौन आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। अच्छा 3 तो है ही नहीं हमारे पास, 3 तो है ही नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 ही आ सकता है ना। तो इस पोजीशन को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, 2 तरीके से हमने फिल कर दिया है ना। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नंबर आ सकता है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे चूंकि हमने 2 नंबर यहाँ फिल कर दिया, अब बचे कितने नंबर हमारे पास, यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 थे। 8 में से अब हमारे पास चूंकि एक नंबर हमने फिक्स कर दिया, यहाँ कितने बचे 7, देन यहाँ कितना आएगा 6, देन यहाँ कितना आएगा हमारे पास 5, राइट। तो ये हमारे पास तरीके होंगे स्टूडेंट। यहाँ पे कितना आएगा 42 और 10, तो ये आएगा हमारे पास 420 तरीके, राइट। दोनों को हम ऐड कर देंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो तरीके आएंगे वो कितने आएंगे 504। ये टोटल अरेंजमेंट हमारे पास आएंगे और इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और ये जो परमुटेशन का जो कंसेप्ट है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। स्टूडेंट मैं जो नेक्स्ट क्लास लेके आने वाला हूँ, इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है। स्टूडेंट अगर कोई भी टेबल है, उस टेबल पे अगर हमें यहाँ पे कुछ लोगों को बिठाना है तो हम कितने तरीके से उस राउंड टेबल के अंदर बिठा सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक जो नेकलेस होता है, नेकलेस के अंदर जो बीड्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाला हूं। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी, और बने रहिए मेरे साथ। बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। बस आपका एक ही सपोर्ट मुझे यहां चाहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करते रहिए। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जो वीडियोस हैं जनरल एप्टीट्यूड जो मैं पढ़ा चुका हूं, यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट। ये हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी से रिलेटेड प्लेलिस्ट है। स्टूडेंट यहां पे जाके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा नया चैनल जिसपे मैं भी काम कर रहा हूं। ये मेरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी से रिलेटेड चैनल है, जहां पर आप मेरे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, बाय बाय।